ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। ब्रह्मखंड। सूत जी का स्वागत करते हुए ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आपने कई स्थानों और तीर्थों का वर्णन किया है, कृपा करके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों का वर्णन भी कीजिए और यह भी बताइए कि इस भवसागर से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और कौन कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके। सूत जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसके पहले भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, मैं उन्हीं को फिर से तुम्हारे सामने वर्णित कर देता हूँ। रामेश्वर नाम का एक परम तीर्थ स्थान है और वहाँ श्री राम का सेतु बना हुआ है। यह सेतु ऐसा है जिसके दर्शन करने से ही संसार रूपी सागर से मुक्ति मिल जाती है। इसके दर्शन से तीनों प्रकार की कर्मों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति माता और पिता के कुल को उतारना चाहता है वह इस सेतु को भक्ति भाव से देखता है, किंतु इसका महत्व इससे भी अधिक है। यह स्वयं देवता स्वरूप वाला है। इसके दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वे गिने नहीं जा सकते। जिन्होंने इस सेतु का दर्शन कर लिया है उन्होंने जैसे अनेक यज्ञों तीर्थों का एक फल पा लिया है। सेतु बंद श्री रामेश्वर में स्थित शिवलिंग का दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस सेतु के समीप स्नान करने वाला व्यक्ति साक्षात भगवान को पा लेता है। इस सेतु बंद का क्षेत्र मन को शुद्ध करने वाला है। इसमें स्नान करने से जप, होम, दान, तपस्या और योग का समन्वय हो जाता है। अनेक तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी जिस कामना से इस सेतु में स्नान करता है वह सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है। इसके बाद सूत जी ने कहा कि ब्रह्मकुंड बहुत पुण्यों को देने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मकुंड की ओर गमन करे। सेतु के मध्य गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मकुंड विद्यमान है। इसके दर्शन से हत्या का पाप भी धुल जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मकुंड का अवलोकन कर लेता है उसे किसी और तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मकुंड में एक बार के स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मकुंड में उत्पन्न भस्म को धारण करता है वह तीनों देवता उसके अधीन हो जाते हैं। वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिसने ब्रह्मकुंड में स्नान नहीं किया उसने मानो कभी सुख नहीं पाया और जो इस ब्रह्मकुंड की बुराई करता है वह तो पाप का भागी बनता ही है। विद्वान पुरुष को यह सहज ही जान लेना चाहिए कि ब्रह्मकुंड की भस्म इस संसार को पवित्र करने वाली है। ब्रह्मकुंड की भस्म धारण न करने वाला वर्ण शंकर के समान दोषी होता है और जो ब्राह्मण इस कुंड की भस्म का दान करता है उसे समझना चाहिए जैसे उसने संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी हो। सूत जी ने आगे कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस तीर्थ में स्नान करने के बाद लक्ष्मी तीर्थ में जाए, क्योंकि तीर्थ में कामनाओं की पूर्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य को समृद्धि प्राप्त होती है। धर्मपुत्र ने यहाँ स्नान किया था तो वह ऐश्वर्य से युक्त हो गया था। पहले वह भगवान कृष्ण से प्रेरणा पाकर इंद्रप्रस्थ में रहता था, लेकिन बाद में उसने इस तीर्थ में स्नान किया। इसी तीर्थ में वनवास में रहते हुए 5 पांडवों ने भी स्नान किया। इसी तीर्थ में श्री कृष्ण भी इनसे मिले। जब पांडव श्री कृष्ण से मिले तो उन्हें अपने साथ ले गए और फिर बहुत समय तक साथ साथ रहे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप धर्म के वास्तविक रूप को बताइए जो मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त कराता हो। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करने के लिए कहा था और इसके बाद ही उनका धन धान्य और समृद्धि बढ़ गई थी। निश्चय ही वह तीर्थ मनवांचित फल देने वाला है। इस तीर्थ में नहाने के कारण ही देवों ने बहुत शक्ति वाले असुरों को परास्त कर दिया था। यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी और धर्म दोनों प्राप्त होते हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसी तीर्थ में स्नान करने के कारण नल कुंवर ने अप्सराओं में परम श्रेष्ठ रंभा को प्राप्त किया था और यहाँ स्नान करते ही कुबेर
पदम होकर संपूर्ण नदियों का नायक हो गई। अतः ही राजन, तुम इस तीर्थ में स्नान करो। श्री कृष्ण के द्वारा यह सुनकर युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर गंधमादन के लिए चल पड़े और वहाँ इस तीर्थ में स्नान किया। फिर उन्होंने वहाँ अनेक ब्राह्मणों को सोना आदि दान देकर प्रसन्न किया, भूमि और तिल का भी दान दिया। फिर उसके बाद वे इंद्रप्रस्थ आ गए। राजसूय यज्ञ की इच्छा के समय युधिष्ठिर ने फिर श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने तेज रथ पर चढ़कर वहाँ आए। सत्यभामा उनके साथ थीं। उन दोनों को साथ साथ देखकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने यज्ञ के विषय में कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा कि आप इस दुष्कर यज्ञ को करने की कामना रखते हैं, किंतु यह यज्ञ बड़े प्रतापी राजा द्वारा किया जा सकता है। आप अपने प्रताप की प्रतिष्ठा के लिए 10 दिशाओं में विजय यात्रा कीजिए, लेकिन यज्ञ से पूर्व सबको जीतना बहुत आवश्यक है। यह राजसूय यज्ञ भी सफल होगा। आप अपने चारों भाइयों सहित चारों दिशाओं में जाइए। राजा के कहने पर चारों भाई चारों दिशाओं में चले गए। फिर राजाओं को जीतकर उन्हें वश में करके छोड़ दिया। उनसे बहुत सा द्रव्य लिया और अब वापस अपने नगर में लौट आए। नकुल 100 बार स्वर्ण लेकर वापस आए और सहदेव भी बहुत सारा धन संचय करके वापस आए। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारा धन दिया। इस तरह सबसे धन प्राप्त करके युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और इस यज्ञ में फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। इस पर भी जो वहाँ पर मांगने वाले थे वह कहते हुए पाए गए कि राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में जिस तरह राज्य कर रहे थे, उस गौरव का सारा कारण इस तीर्थ का मातम ही था। इस तरह यह तीर्थ मोक्ष को देने वाला और समृद्धि देने वाला होता है। यह महामहिमा का तीर्थ है, ऐसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इस तरह हे ब्राह्मणों, मैंने आपके सामने इस तीर्थ का वर्णन कर दिया। अब मैं गायत्री सरस्वती तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यह तीर्थ भी पापों को नाश करने वाला है। गायत्री और सरस्वती तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ये तीर्थ गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मा की पत्नियों के ऊपर उन्हीं के नाम से रचे गए। तब ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा की गायत्री और सरस्वती पत्नियों का सन्निधान कैसे हुआ। इस प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री वाणी पर ही मुग्ध हो गए और उसे पाने की इच्छा प्राप्त की। इस स्थिति को देखकर सबने उनकी निंदा की और भगवान हरि ने व्याध रूप धारण किया और अपने धनुष के एक तीर से ब्रह्मा जी को बीन दिया। ब्रह्मा जी धरती पर गिर पड़े तो उनके शरीर से एक महान ज्योति उठकर आकाश में मृगशीर्ष के नाम से नक्षत्र बन गई। भगवान भी उनके पीछे ही पीछे चले गए। इस समय मृगशीर्ष के पास प्रभु भी विद्यमान थे। यह देखकर गायत्री और सरस्वती दोनों ही चिंता में पीड़ित हो गईं, क्योंकि मृगशीर्ष नक्षत्र के रूप में बहुत पीड़ा अनुभव कर रहा था। गायत्री और सरस्वती तप करने के लिए तैयार हो गईं और तप करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों ने अपने अपने नाम से तीर्थ बनाए और उसमें स्नान करती रहीं। बहुत समय के बाद ये काम क्रोध से रहित शिव की आराधना करती हुई वहीं पर रहीं। जब इनके तप से महादेव संतुष्ट हो गए तब वे इनके पास आए। उन्होंने अपनी मूर्ति का सन्निधान कर इनके पास किया। उन दोनों ने यह देखा कि और यह भी कि गणेश और कार्तिकेय भी वहाँ थे। वे दोनों शिव के दर्शन से संतुष्ट हुई और शिव का अर्चन वंदन किया। गायत्री और सरस्वती ने शिव जी से कहा कि आप गंगा की तरंगों को अपनी जटाओं में धारण करने वाले हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महादेव बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः कोई वरदान मांग लो। इसके उत्तर में इन दोनों ने कहा कि आप कृपा करके हमारे कर्ता चतुरानन ब्रह्मा को जीवित कर दीजिए। आप हमारे पिता हैं और हमें आप पति देकर हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने उन दोनों को ब्रह्मलोक भेज दिया और उन दोनों के सन्निधान से ये दो कुंड बन गए। यह तीर्थ शिव जी की कृपा से प्रसिद्धि को देने वाला और महत्वशाली हो गया। इसके बाद शिव जी ने व्यास देव जी द्वारा वर्णित धर्मारण्य के मातम का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ पृथ्वी के माथे पर तिल के समान है
और इसके वाक देवी सरस्वती स्नान करती हैं। यह तीर्थ ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी सेवित रहता है। अनेक अप्सराएं लोकपाल आदि इसमें स्नान करते हैं और यही रहते हैं। इस धर्मारण्य में भूत वेताल सुर असुर का निवास है। शेर हाथी और अनेक तरह के पक्षी और पशु यहाँ रहते हैं। इस तरह से यहाँ जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी सद्गति हो जाती है। यहाँ पर चूहे और बिल्ली मिलकर रहते हैं। मेढक और सांप भी मिलजुल कर आनंद करते हैं। यहाँ किसी को भी कोई भय नहीं सताता। इस तीर्थ में कोयल सदा ही गाती रहती है और यह जंगल कोक और कोकी की मौन से भरा रहता है। चंद्रमा की किरणों का भोग करने वाला चकोर शांत रूप से रहता है। यहाँ के तोते 4 वचनों का पाठ करते हैं। यहाँ प्राणों के ज्ञाता और सदाचार वाले लोग रहते हैं। यह सब सुनकर व्यास जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि इसको धर्मारण्य क्यों कहा गया और यह जंगल तीर्थ रूप कैसे हो गया। मुझे यह भी बताइए कि यहाँ ब्राह्मण किस रूप में स्थापित रहते हैं और वेदों तथा वेदांगों के ज्ञाता यहाँ किस तरह निवास करते हैं और उनके सदाचार क्या हैं। यहाँ पर दानव भूत वेताल राक्षस और पिशाच दूसरों को उद्विग्न क्यों नहीं करते हैं। व्यास जी ने कहा, यहाँ 18,000 ब्राह्मण हैं। ये सदाचार युक्त हैं और इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, सदाचार के विषय में बताइए, क्योंकि सदाचार से ही मनुष्य को धर्म की प्राप्ति होती है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि स्थावर कृमि अजब पक्षी पशु और मानव क्रम से धार्मिक होते हैं और सबसे अधिक धार्मिक सुर हुआ करते हैं। ये सभी पाप से मुक्ति पा लेते हैं यदि सदाचार का पालन करें। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कृतबुद्धि होते हैं। कृतबुद्धि में श्रेष्ठ ब्रह्म में तत्पर ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण सब भूतों का ईश्वर होता है। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा आचारशील होना चाहिए। जो ब्राह्मण रोग से रहित होता है उसी को सदाचारी कहते हैं। नींद से रहित सदाचार का सेवन करना चाहिए और जो पुरुष दुराचारी होता है वह निंदनीय होता है। उसे बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। वह दूसरे के अधीन हो जाता है और अल्प आयु वाला होता है। वह अपने बस में नहीं रहता और पराधीन होने के कारण दुखी होता है। सदाचार का सबसे बड़ा मूल है कि जिस काम को करते हुए मन संतुष्ट हो उसे करना चाहिए और इसके विपरीत कभी नहीं जाना चाहिए। सदाचारी को चाहिए कि यम नियमों का पालन करें। यमों की संख्या 10 कही गई है। सत्य, क्षमा, आर्जव, ध्यान, अनुशंसा, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, दम, प्रसाद, माधुर्य और मृदुता। नियमों की संख्या शौच, स्नान, तप, दान, मौन, इज्जा, अध्ययन, व्रत, उपोषण, दंड रूप में 10 मानी गई हैं। सदाचारी मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, मौन, चोर, कर्म और लोभ इन 6 शत्रुओं को जीतकर विजयी होता है। एकमात्र धर्म ही परलोक में सहारा होता है। दूसरों को पीड़ा न देता हुआ जो व्यक्ति इस लोक में अच्छा काम करता है वह परलोक में सुख से रहता है। जब मनुष्य सोने की इच्छा करे तब उसे हित के विषय में चिंतन करें। यही स्थिति जागते हुए होनी चाहिए। सबसे पहले उठकर गणेश का ध्यान हो और फिर भगवती अम्मा सहित भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी का ध्यान करें। फिर सभी देव देवताओं और ऋषियों का और इसके साथ भगवान के भक्तों का ध्यान भी आवश्यक है। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने गुरु का ध्यान करके आवश्यक शारीरिक श्रम के बाद शौच आदि को संपन्न करें। विप्र, गौ और अग्नि के सामने शौच कर्म न करें। जहाँ की मिट्टी उखाड़ी हुई या खोदी हुई हो उसे छोड़कर दूसरी मिट्टी से हाथ और पैर धोने चाहिए। इसके बाद यदि व्यक्ति रोगग्रस्त हैं तो वह उनके अनुरूप ही कार्य करें। ब्राह्मण को चाहिए कि वह पवित्र जल से आचमन करें। राजा कंठगामी जल से शुद्ध होता है, वैसे तालु तक जाने वाले जल से और शूद्र तथा स्त्री जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह स्नान करके शुभ कर्मों के विषय में सोचना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करते समय मनुष्य अपनी ग्लानि को समाप्त कर देता है। यह स्नान पवित्रता और संतोष देने वाला है।
प्रातःकाल स्नान करने वाला मनुष्य अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता है। स्नान की एक धार्मिक विधि परम शुद्ध मिट्टी, तेल और गौमूत्र लेकर किसी अच्छे स्थल पर उसे प्रतिष्ठापित करें और फिर जल में प्रवेश करें। फिर आचमन करके संध्या उपासना कर प्राणायाम करें। प्राणायाम से बहुत कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्रों के समान कोई भी पवित्र मंत्र नहीं है। मनुष्य का चित्त निर्मल होना आवश्यक है। अपने चित्त की शुद्धि के लिए भगवान का भजन करें। जो विद्वान पुरुष जल में डुबकी लगाते हुए मंत्रों का जप करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल के समय जाप करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सूर्य के दर्शन करे और शाम को नक्षत्रों के देखने तक जाप करे। मनुष्यों को चाहिए कि वह शास्त्र में दी हुई विधि से उपासना करे। गायत्री मंत्र का जाप परम श्रेष्ठ होता है। रक्त चंदन से मिले हुए जल से कुशा और फूलों को डुबोकर सूर्य देवता की ओर मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि ठीक प्रकार से पूजित सूर्य पुत्र, पशु और धन प्रदान करते हैं। यह रुद्र, आदित्य, हरि, दिवाकर, रवि, हिरण्य रूप, त्रयी रूप, अहिर्मा है। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य का तर्पण करते हुए अन्य देवताओं का भी तर्पण करें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में रविवार को दोनों संध्या कालों में किसी भी तत्व का तर्पण नहीं होना चाहिए। सारे तर्पण करते समय अपने गोत्र आदि का उच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि पितृगण 3-3 अंजलियों की इच्छा रखते हैं। स्त्रियों का एक अंजलि से तर्पण करना चाहिए और वेदोक्त वचनों को बोलना चाहिए। पितृगण के लिए सुखप्रद तर्पण करना चाहिए। इसके बाद यज्ञ करके वेदों का अभ्यास करना चाहिए। यह 5 प्रकार का होता है। 1 स्वीकार करना, 2 अर्थ का विचार करना, 3 केवल अभ्यास करना, 4 तप करना और 5वां अपने शिष्यों को प्रतिपादित करना। यह कार्य प्रातःकाल होना चाहिए। जो शिष्य मेधावी हो उसे पढ़ाना चाहिए और ईश्वर की भी योग होम आदि से उपासना करनी चाहिए। देवता का अर्चन करके पवनाग्नि को प्रज्वलित करके अन्य कर्म करें। तेल से पके हुए और कच्चे अन्न को त्याग दें। बासी अन्न भी न लें। गृहस्थ के लिए अतिथि पूजा महत्वपूर्ण होती है। अतिथि पात्र है या कुपात्र इसका विचार नहीं करना चाहिए। बचे हुए अन्न को कुत्तों को, पतितों को दे देना चाहिए। दक्षिण से रहित भोजन फल नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण को दिलाकर दक्षिणा के बाद अपने बच्चों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। अन्न को ऊपर और बीच में रखकर खाना चाहिए। प्राणाय स्वाहा के मंत्र से आहुति देकर जो व्यक्ति प्रसन्न होकर कुश लेकर जहर रूपी कुंड में डाल देता है उसे कोई दोष नहीं होता। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान